आज जिस फिल्म को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें लड़का 1000 साल पहले के जमाने में पहुंच जाता है। चलिए देर न करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़का कार ड्राइव कर रहा है, उसका बच्चा और बीवी उसके साथ है। लेकिन थोड़ी देर में वह लड़का कार का कंट्रोल खो देता है, बैरिकेडिंग को तोड़ता हुआ नदी में जाकर डूब जाता है। कुछ साल बाद दिखाते हैं कि एक लड़का जिम्मी अचानक सोते हुए उठता है। यह वही लड़का है जो कार में बच्चा था, क्योंकि उसको एक्सीडेंट का एक भयानक सपना दिखता है। वो सपने को नजरअंदाज कर फिर से सो जाता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि जिम्मी का फोन बजता है। उसकी मॉम आकर कहती है कि उसके दोस्त का फोन आ रहा है, क्योंकि स्कूल से टूर माउंटेन पर जा रहा है, इसलिए वो जिम्मी का वेट कर रहा है। जिम्मी को ऊंचाई से डर लगता है, वो जाने से मना करता है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ। उधर किसी और सदी में एक जादूगरनी बुढ़िया पूजा करते हुए शैतान से मांगती है उसके पत्थरों में बुरी आत्माओं का साया आ जाए, जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। इधर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जिम्मी अपने दोस्तों के साथ स्कूल टूर पर गया है, जहां उन्हें एक कोच मिला हुआ है। कुछ देर में वह सारे जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां एक लकड़ी के ब्रिज को उनको पार करना है। कोच बताता है किस तरह से उन्हें ब्रिज पार करना है। सभी एक एक करके ब्रिज को पार करने लगते हैं। जैसे ही जिमी का नंबर आता है तो जिमी डरने लगता है, लेकिन उसका दोस्त बोबा उसको हिम्मत देता है कि कुछ नहीं होगा, तुम आगे बढ़ो। और जिमी चलने लगता है, लेकिन बीच में ही जाकर उसे डर लगता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसको बोबो आकर उठाता है। और जिम्मी के क्लासमेट उसको छेड़ने लगते हैं। जिम्मी की बोतल से पानी उसकी पेंट पर गिर गया था। सारे क्लासमेट कहते हैं इसका तो डर के मारे पेशाब निकल गया। ये सुनते ही जिम्मी वहां से भागने लगता है और उसके पीछे बोबो भी भागता है और एक पहाड़ पर रुक जाता है, जहां दोनों बैठे ही होते हैं कि थोड़ी देर में वहां भूकंप आने लगता है और पत्थर फटने लगते हैं, जिससे बोबो नीचे खाई में गिरने लगता है और वो जिम्मी से मदद मांगता है, लेकिन जिम्मी सुन ही नहीं रहा था। थोड़ी ही देर में पीछे से पहाड़ में गोल रास्ता निकलता है जो जिम्मी को अपनी ओर खींच लेता है और जिम्मी उसके अंदर जाकर पता नहीं किस सदी में पहुंच जाता है। जिम्मी जल्दी से छेद की तरह भागता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले छेद बंद हो जाता है और वो वहां फंसा रह जाता है। वहां जिम्मी एक आदमी को देखता है जो कि अजीब सी ड्रेस पहने हुए है और हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर खुद ही अपने आप से बात कर रहा है। थोड़ी देर में देखता है कि वहां कुछ सैनिक आ जाते हैं और उस आदमी पर हमला करने लगते हैं। वह आदमी सबको मार देता है और वहां से जा ही रहा होता है कि और भी ज्यादा सैनिक आकर उस पर हमला करते हैं और उसे जमीन में गिराकर घेर लेते हैं। इस नजारे को जिम्मी देखने के लिए और पास जा रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाता है। उसके बैग में रखा सायरन भी बजने लगता है, जिसको देखकर उन सैनिकों का सेनापति शमन अपने आदमियों को आदेश देता है कि इसको भी पकड़ कर ले आओ। सैनिक जिमी को ले नहीं जा रहे होते हैं। इसका फायदा उठाकर वह आदमी टोटो सैनिकों के गहरे में से निकलकर घोड़े पर चढ़कर जिमी को अपने साथ लेकर वहां से घोड़े पर भाग जाता है। आगे जाकर एक नदी आती है और टोटो घोड़े के साथ रुक जाता है और उसे मालूम था कि एक रास्ता ऐसा है जहां पत्थर है, वह निकल जाएगा। उस पर होकर वहां से निकल जाता है, लेकिन सैनिक उस नदी में डूबने लगते हैं और वहीं रुक जाते हैं। टोटो जिमी को लेकर अपने कबीले में पहुंच जाता है। टोटो अपने कबीले वालों को बताता है कि उसे किस तरीके से सैनिकों ने घेर लिया था और इसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गए और उसने इस लड़के को बचाया और भी इसकी वजह से बच सका। लेकिन सरदार को उसे पर यकीन नहीं होता है। कुछ देर में उसे लड़के के ऊपर पानी डालकर उठाया जाता है। वो लड़का चौकन्ना होकर सबको देखता है। कबीले का सरदार कहता है कि जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती है जो टोटो बता रहा है, जिम्मी कैद में रहेगा। जिम्मी को कैद में डाल दिया जाता है। उधर उस बुढ़िया को दिखाया जाता है जिसका नाम खांड है। सेनापति खांड को बताता है वो टोटो को नहीं मार पाया क्योंकि उनको एक लड़के ने डिस्टर्ब कर दिया और उसके पीठ पर एक अजीब चिन्ह बना हुआ था। तभी खांड कहती है जरूर उस लड़के में कुछ शक्तियां हैं और उसको को जरूर ढूंढना होगा, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। इधर जिम्मी समझने की कोशिश कर रहा था आखिर हो क्या रहा है। तभी एक लड़की जिम्मी को डिस्टर्ब करते हुए कहती है क्या तुम दूध पीना चाहोगे। जिम्मी उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है आखिर वह है कहाँ पर। वो लड़की पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो। जिम्मी सारी बातें उस लड़की को बता देता है, किस तरीके से यहाँ आया और किस तरीके से टोटो ने उसको उन सैनिकों से बचाया। जिम्मी उस लड़की से पूछता है कि आखिर यह साल कौन सा है। लड़की बताती है ये 1120 का साल है। ये सुनते ही जिम्मी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। उन दोनों की बात चल ही रही होती है। तभी टोटो का जिम्मी का शुक्रिया अदा करता है। इस पर जिम्मी उससे कहता है कि वो अपने घर जाना चाहता है। इस पर टोटो कहता है कि तुम अपने घर जा सकते हो, फिक्र मत करो।
उससे पहले कबीले वालों के इम्तिहान को पास करना होगा और तुम यहाँ महफूज हो। अगले दिन दिखाते हैं कि सभी कबीले वाले जिम्मी का इम्तिहान लेते हैं और उसे बांधकर एक नदी में छोड़ दिया जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में जिम्मी की रस्सियां टूट जाती है और वह पानी में डूबने लगता है। उसी समय वहां कुछ अजीब जानवर आने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जिम्मी उछलता हुआ नदी से बाहर किनारे पर आ जाता है। इससे खुश होकर कबीले वाले से जिम्मी को अपने साथ टेबल पर बिठाकर नाश्ता कराते हैं और एक एक कर सब अपना परिचय देते हैं। उनमें से एक जिम्मी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, वो यहाँ कैसे आया। जिम्मी फिर से वही सवाल सुनकर वही जवाब देता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सरदार कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम अपने घर में चले जाओगे, जब तक तुम्हें उस जवान लड़के के घर रहना होगा जिसका नाम टोटो है। कुछ में देर में जिम्मी टोटो के साथ उसके घर पहुंच जाता है। आगे दिखाते हैं कि टोटो कुछ सेवक लोगों के घर होते हैं वहां पहुंचता है, जहां एक लेडी दिखाते हैं, उसकी लड़की का नाम रोज था। टोटो रोज पर बहुत फिदा था और रोज को कुछ फूल देने के लिए अपने पीछे छुपाता है। रोज पूछती है क्या छुपा रहे हो, तभी टोटो उसको फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहता है कि वो उसको बहुत चाहता है, लेकिन रोज उसके इस प्रपोजल को ठुकरा के वहां से चली जाती है। रात को दिखाते हैं कि सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, जिम्मी भी वहां मौजूद था। वो जिम्मी को बताते हैं कि वो हॉल एक दिन तुम्हारे लिए जरूर खुलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजरना होगा। और वह भी नहीं जानते हैं कि जिम्मी के साथ क्या क्या हो सकता है। जिम्मी उन सब की बातों को बड़े गौर से सुनता है और फिक्र करता है कि शायद वो कभी अब घर नहीं लौट पाए, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद उसको बाकी थी। अगली सुबह जिम्मी पूरे गांव को घूमने की सोचता है। वो देखता है कि पहाड़ों जैसा एक चट्टान खड़ा है। उसी समय वहां टोटो भी आ जाता है। जिम्मी टोटो से कहता है वो घूमना चाहता है, तो टोटो कहता है वो उसको जरूर घुमाएगा और उसको तलवारबाजी भी सिखाएगा। तलवार उसके गले में डाल देता है। कुछ देर में एक कैदी जिम्मी को खींचने लगता है, जिससे बचने के लिए वो अपने आप को आगे धक्का देता है तो जिम्मी के गले का लॉकेट गिर जाता है और सिक्के को वह कैदी उठाकर समझ जाता है कि 1000 साल आगे बाद का है। जिम्मी और टोटो कुछ देर मस्ती करने के बाद वहां से चले जाते हैं। अगले दिन टोटो जिम्मी को तलवारबाजी सिखाता है, घोड़सवारी भी और तीरंदाजी का भी अभ्यास कराता है। तभी वहां अलंका आ जाती है, जो जिम्मी को बहुत गौर से देखती है। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि जिम्मी को तलवार दे दी जाती है, लेकिन जिम्मी तलवार के वजन को उठा भी नहीं पाता है। टोटो कहता है अभी तुमको छोटी तलवार उठानी होगी। टोटो और जिम्मी आपस में तलवारबाजी का अभ्यास कर ही रहे होते हैं। जिम्मी पूछता है और अलंका के बारे में पूछता है। टोटो बताता है कि वो सरदार की बेटी है। उधर दिखाते हैं कि खांड अपने काले जादू को और ज्यादा शिद्दत से करने लग रही है। इधर जिम्मी जंगल में आता है, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो अलंका पेड़ के पीछे छुपी हुई थी और उसे देख रही थी। तभी जिम्मी अलंका को अपने पास बुला लेता है और दोनों जंगल में मशरूम ढूंढने लगते हैं। मशरूम उठाने के बाद वो दोनों जंगल के अंदर एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहां जिम्मी इमेजिन करता है कि वो ओशियन पर पहुंच चुका है। कुछ आवाजें उसे सुनाई दे रही है। जिम्मी पूछता है वो किस तरीके से अपने घर जाएगा। तभी उसे आवाज आती है कि उसे इसके लिए बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना होगा और साथ ही लोगों की मदद भी करनी होगी, और उसे एक पत्थर मिलेगा जो उसकी धड़कन से ही हरकत में आएगा। वो सब सोच ही रहा होता है कि वो हकीकत में आ जाता है और अलंका को अपने पास ही पाता है। जिम्मी सारी बातें अलंका को बताता है। अलंका कहती है कि उन्हें गांव वापस जाना चाहिए। वो जिम्मी को एक छोटे से गांव में ले जाती है, जहां वो छोटा सा घर बनाते हैं। अलंका कहती है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा दयालु और सबकी मदद करने वाले हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। उसी समय जिम्मी को एक आइडिया आता है और एक छोटी सी पतंग बनाकर आसमान में उड़ाता है। कुछ देर में उसकी हवा निकल जाती है और वो पानी में जाकर गिर जाती है। जैसे ही जिम्मी पानी में जाता है, तभी उसके हाथ में वही पत्थर लग जाता है जिसकी बात वो आवाज कर रही थी। ये देखकर खांड का जासूस रेवन उसे जाकर सूचना देता है और वो जल्दी से अपने सैनिकों को इस गांव में पहुंचा देती है, जिन्हें देखकर जिम्मी और अलंकार के होश उड़ जाते हैं। सैनिक पूरे गांव में उत्पात करने लगते हैं और सभी गांव वालों को मारने लगते हैं। थोड़ी देर में अलंका और जिम्मी को घोड़े पर बंदी बना लेते हैं। उधर कबीले के टावर पर दिखाया जाता है, पहरेदार देख रहा होता है, गांव जल रहा है। तभी वे सायरन बजा देता है। सभी समझ जाते हैं गांव में दुश्मन आ गए हैं। सभी टोलियां बनाकर गांव की तरफ दौड़ते हैं। रास्ते में देखते हैं कि अलंका और जिम्मी को वह घोड़े पर ले जा रहे हैं। कभी कबीले के दो हीरो सैनिकों का मुकाबला करने के लिए लड़ाई के लिए कूद पड़ते हैं और अलंका और जिम्मी को छुड़ा लेते हैं। अलंका जिम्मी भी तीर चलाते हैं, उनके साथ लड़ते हैं और आगे दिखाया जाता है सरदार जिम्मी और अलंका से कहता है वो अकेले क्यों गए थे।
तभी हीरो जिम्मी का बचाव करते हुए कहता है कि इसे अपने घर लौटना है, इसलिए तिलस्मी पत्थर की तलाश में गया था। अगली सुबह सरदार जिम्मी को लेकर पेड़ के पास जाता है और जिम्मी पत्थर को पेड़ पर लगा देता है, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता है। सरदार समझाता है ये सही समय आने पर काम करेगा, जब तक इंतजार करना होगा, और वो दोनों वापस कबीले में आ जाते हैं जहां अलंका जिम्मी से नाराज थी। जिम्मी अलंका को छोड़ सरदार के साथ कमरे में जाता है और इंसान को लेकर उड़ने वाली पतंग को देखकर बहुत खुश होता है। सरदार बताता है कि ये अभी तैयार नहीं है, पहले कभी ये उन्होंने योद्धाओं के लिए बनाई थी, लेकिन ये कभी उड़ ही नहीं पाई क्योंकि वो पत्थर कहीं गिर गया था, जिससे इसको ताकत मिलती है। उधर अलंका और जिम्मी साथ साथ बाहर घूमने जाते हैं। वहीं अलंका जिम्मी से एक बात साझा करती है। वो बताती है कि पत्थर तभी काम करेगा जब जिम्मी को कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा। अलंका जिम्मी को मन ही मन में चाहने लगी थी। जिम्मी अलंका को थैंक्स कहते हुए बताता है वो बहुत खास है। जिम्मी वापस आने के बाद सरदार के साथ उनके कमरे में फिर से जाता है और ब्लूप्रिंट बनाने में सरदार की मदद करता है। तभी टोटो सरदार से आकर कहता है उनकी बीवी ने उन्हें जल्द ही बुलाया है। उसी समय सरदार को रास्ते में हीरो बताता है कि उन पर हमला होने वाला है और वो लोग इस लड़के को देख रहे हैं क्योंकि इसके पास पत्थर है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। सरदार वापस अपने रूम में आकर पत्थर को छिपाने की कहता है। जिम्मी और सरदार पूरे कमरे में देख लेते हैं लेकिन पत्थर नहीं मिलता है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो बच्चे उस चमत्कारी पत्थर से बादाम तोड़ रहे होते हैं। सरदार उनसे पत्थर छीनकर जिम्मी के साथ बाहर छिपाने चल देता है। सरदार पत्थर को टावर के सबसे ऊपर छिपाने की कहता है, लेकिन जिम्मी मना करता है। लेकिन सरदार नहीं मानता है और जिम्मी के साथ ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जहां से जिम्मी को पूरा गांव दिखाई देता है। कुछ देर बाद जिम्मी और अलंका भीगते हुए एक झोपड़ी में आ जाते हैं। तभी बारिश के साथ ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं और एक कैदी भीग रहा होता है। जिम्मी उसे तिरपाल से ढक देता है जिससे वो बच जाए। उसी रात बिजली कड़कती है और टावर की ऊंचाई पर पत्थर पर पड़ती है, जिससे कुछ पत्थर ऊपर से नीचे आगे गिरते हैं। आगे दिखाते हैं कि वो कैदी वापस खाट के पास पहुंच जाता है, जहां उसे देखकर उसका भाई बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। कहता है कि कहीं इसके पीछे कोई राज ना हो और उसके सामान में लात मार देता है। उसी समय खाट का ध्यान एक पत्थर पर जाता है जो कि वो कैदी अपने साथ ले आया था। खाट उसको देखकर कुछ सोचती है। उधर अगली सुबह सरदार टूटे हुए पत्थर को ढूंढता हुआ टोटो के पास आता है, लेकिन टोटो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो कहता है शायद रात को चोरी हो गया हो। थोड़ी देर में सरदार जिम्मी को अपने साथ ले जाता है और उड़ने वाली पतंग पर दोनों साथ काम करते हैं, जो कुछ समय में तैयार हो जाती है। उधर दिखाते हैं खाट शमन से कहती है वो लड़का किसी भी हाल में चाहिए, तभी यह पत्थर काम करेगा और हम दुनिया को पैरों पर ला सकते हैं। इधर सरदार जंगल में मिट्टी लेने जाता है, उसके साथ अलंका भी होती है। अलंका कहती है कि यहाँ आत्माओं का वास लगता है। सरदार इस बात को बकवास बताता है। इतने में शमन के सैनिक वहां आ जाते हैं और अलंका के पीछे से हमला करते हैं। सरदार उनका मुकाबला करता है, लेकिन वह सरदार को मार देते हैं, जिससे सरदार बुरी तरह घायल हो जाता है। अलंका को वहां से लेकर चले जाते हैं। सरदार जैसे तैसे कबीले पहुंचता है और सारी बात हीरो और जिम्मी को बता देता है और वहीं दम तोड़ देता है। उधर दिखाते हैं कि खाट अलंका को देखकर कहती है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, उनको वो लड़का चाहिए। थोड़ी देर में दिखाते हैं जिम्मी सरदार की वर्कशॉप में पहुंचकर देखता है, महसूस करता है कि सरदार की बहुत कमी महसूस हो रही है। तभी वहां एक कौवा आकर बैठ जाता है। इसका नाम है रेवन है। जिम्मी को एक खत देता है जिसमें लिखा था कि अगर उसको अलंका की को ठीक देखना है तो लिखे पते पर आ जाए। थोड़ी देर में जिम्मी खाट के पास पहुंच जाता है और अलंका से कहता है कि सरकार मर चुके हैं। उसी समय खाट जिम्मी को पत्थर देते हुए कहती है अपनी शक्ति से पत्थर को जिंदा करो। जिम्मी कहता है इसके बदले में उसे कुछ चाहिए। खाट कहती है जो चाहोगे वो मिलेगा। बातों का फायदा उठाकर जिम्मी वहां बॉम्ब फेंकने लगता है और अलंका को बचाकर भाग ही रहा होता है कि शमन आकर जिम्मी पर हमला कर देता है। उसे पकड़कर कैद में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर में जिम्मी को शमन के सामने पेश किया जाता है। शमन जिम्मी से कहता है कि जिम्मी को लास्ट मौका दिया जा रहा है, अगर उसने उनकी बात न मानी तो अलंका को मार दिया जाएगा। जिम्मी राजी हो जाता है और शमन से वादा लेता है कि अलंका को कुछ नहीं करेगा। खाट जिम्मी के पास पत्थर को लाकर उसके हाथ में रख देती है, जिससे कि पत्थर में शक्ति आ जाती है और पत्थर चमकने लगता है। खाट उसकी शक्ति से पर्वतों में आत्माओं को जिंदा करने की कोशिश करती है। उधर शमन सैनिकों को आदेश देता है कि अलंका और जिम्मी को मार दिया जाए। जैसे ही करण जिम्मी को मारने वाला होता है, तभी उसको याद आ जाती है कि जिम्मी ने उसकी जान बचाई थी। बारिश में टेंट से ढककर वो तलवार को फेंक देता है और सैनिकों को मारने लगता है।
इसका फायदा उठाकर जिम्मी और अलंका वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर में शमन करण को जान से मार देता है। आगे दिखाते हैं कि जिम्मी और अलंका कबीले में वापस आ जाते हैं। सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं कि टावर का पहरेदार दूर देखता है, खाट की सेना आ रही है और साथ में एक स्टोन का बहुत बड़ा आदमी भी है जिसका नाम गोबलर है। सायरन बजते ही इसकी खबर सारे गांव वालों को लग जाती है। इधर कबीले वाले अपने सारे हथकंडे अपना लेते हैं, लेकिन सेना और उस पत्थर के आदमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। तभी हीरो आदेश देता है, सारी महिलाएं और बच्चे नीचे अंडरग्राउंड में छिप जाएं। टोटो पत्थर के आदमी के पीछे भागता है, उस पर हमला करता है। थोड़ी देर में टोटो उसे नदी में लेकर डूब जाता है। ये देखकर रोज रोती हुई पीछे आती है। उसे लगता है कि शायद टोटो मर गया है और हीरो आकर रोज से कहता है कि वो मर चुका है। लेकिन तभी टोटो नदी से बाहर निकलता है और रोज को गले लगा लेता है। सेना को हराकर कबीले वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उधर खाट ने पत्थर के आदमी को फिर से जिंदा कर दिया था। इधर जिम्मी को एक आइडिया आता है। वो सबसे ऊंचाई पर जाकर गोबलर का सामना कर सकता है और वो उड़ने वाली पतंग को लेकर सफलता से थोड़ी ही देर में माउंटेन पर लैंड कर जाता है, जहां उसका इंतजार शमन कर रहा था। शमन जिम्मी को देखकर कहता है, हमारी अभी भी बात मान लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिम्मी उसकी बात नहीं मानता है, बल्कि पत्थर को लेकर पानी में फेंक देता है, जिससे उसका असर खत्म हो जाता है और वो पत्थर का आदमी जलकर राख हो जाता है। इससे गुस्सा होकर शमन जिम्मी पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन उसी समय टोटो भी वहां आ जाता है। टोटो और शमन के बीच लड़ाई होती है। थोड़ी देर में टोटो शमन को ऊंचाई से फेंक देता है। तभी वो नोटिस करते हैं कि समय खत्म होता जा रहा है। वो दोनों वहां से उस दीवार के पास पहुंचते हैं जहां से जिम्मी दूसरी सदी में आया था। टोटो जिम्मी को अलविदा कहता है। वहां अलंका भी आ जाती है और जिम्मी को जाने से मना करती है, लेकिन जिम्मी उसे अलविदा कहकर वापस प्रेजेंट समय में आ जाता है, जहां देखता है कि उसका दोस्त बोबो अब भी लटक रहा है। जिम्मी जल्दी से बोबो की मदद करता है और उसे माउंटेन से खींच लेता है। ये देखकर बाकी क्लासमेट भी जिम्मी की बहादुरी की तारीफ करते हैं। ये सब देखकर जिम्मी बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जिम्मी अपने घर आ जाता है, जहां उसकी मोम उसको एक किताब देती है, जिसे जिम्मी पढ़ना शुरू करता है और थोड़ी देर बाद वहीं पहुंचता है जहां वो पत्थर के आदमी का टुकड़ा पड़ा था। जिम्मी उस पर हाथ लगाता है तो जादू सा महसूस होता है। दूसरी ओर अलंका भी उस सदी में उसी पत्थर को महसूस करती है और यही मूवी का एंड हो जाता है।